आज की इस रात के समय फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस समय मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जानते संसार भर में बहुत सी पीड़ाएं और तकलीफ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम मसीह होने के नाते हमारे अंदर जो यीशु मसीह जिंदा है, हम अपनी सेवा में और अपने काम में अपने परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि अंश अंश करके हम बदलते चले जाएंगे। अंश अंश करके प्रभु की महिमा में हम बदलते चले जाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि आज की रात जब हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे तो कुछ आराधना इस प्रकार से, यीशु राजा हो मालिक तुम मेरे। एक मालिक और एक राजा आने वाला है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं और तैयार होने के साथ साथ आप मेरे साथ एक साथ हमारे साथ सहमति हो सकते हैं। तो प्रियो, आज की आराधना, आज की प्रार्थना और आज का जो समय है हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। इस छोटे से वीडियो के द्वारा सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि आप उत्साहित हो जाइए और किसी भी प्रकार से अपने घर में साधारण से ना बैठिए। परमेश्वर को वैसे ही महिमा दीजिए जैसा कल देते थे, आज भी दीजिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से गीत लिखा है, जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे, जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे, मर्जी है तेरी यही, मर्जी है तेरी यही, भूलूं मैं तुझको नहीं, भूलूं मैं तुझको नहीं, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ मालिक तुम मेरे, ओ मालिक तुम मेरे। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। यीशु राजा, यीशु राजा, ओ मालिक तुम मेरे, तेरे लिए जीवन मेरा, तुझसे हूँ प्रेम करता, तेरे लिए जीवन मेरा, तुझसे हूँ प्रेम करता, बलिदान से मुझे खरीदा, बलिदान से मुझे खरीदा, परलोक खोल दिया, परलोक खोल दिया, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ मालिक तुम मेरे, ओ मालिक तुम मेरे। परमेश्वर को धन्यवाद करते, वो हमारा मालिक है और बहुत जल्दी हम अपने मालिक के उस हुजूरी को, उस सामर्थ को देखेंगे जो बीते समयों में हम दुख और कलेश में स्थिर हैं। आराधना, बाइबल कहती है कि वो आराधना है जो बाइबल कहती है कि हर दुख की घड़ी के समय में टूटे मन के साथ, दुखी के साथ में हम निरंतर अपने प्रभु को महिमा और बातें रहें। ऐसी हम आराधना करें। प्रभु चाहते हैं कि आज की रात में सिर्फ उसको महिमा मिलने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, सारी प्रशंसा प्रभु को देंगे, उसके कलाम में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर के दास आपसे बातें करेंगे, सारी महिमा उससे मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके भाई विजय की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय।
आज की शाम के समय के लिए मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और यह मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम की हम महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, जबकि मेरी पत्नी जब गीत को गा रही थी तो वहाँ पर इस प्रकार से गीत को गाते हुए कह रही थी कि जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, चाहे कोविड-19 हो या ना हो, मेरे प्रियो, चाहे कमी घटी आए या ना आए, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या ना हो, लेकिन मेरे प्रियो गीत इस प्रकार से कहता है कि जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी कभी ना रुकने पाए। हालेलुया। मर्जी है तेरी यही कि मैं भूलूं तुझे कभी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जबकि आज हम सब लोग आज के इस अंधेरे समय में हम रह रहे हैं मेरे प्रियो, चर्च बंद हो चुका है मेरे प्रियो, कोविड-19 की वजह से कई जगहों पर मेरे प्रियो हालेलुया हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस गीत के द्वारा आज हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि जब तक हम जीवित हैं, हालेलुया, जब तक हम जीवित हैं तेरी सेवा हम करते रहे मेरे प्रियो। आइए तो आज के शाम के समय में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक वचन दिया है, मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 21वें आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। जब तक मैं जीऊंगा सेवा करूंगा, जब तक मैं जीऊंगा सुसमाचार प्रचार करूंगा, जब तक मैं जीऊंगा विजिट करूंगा, जब तक मैं जीऊंगा घर घर जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, चाहे द्वार बंद हो जाए लेकिन मैं ऑनलाइन के द्वारा भी, हालेलुया, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी मैं यीशु मसीह की सेवा करता रहूंगा। और हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ उसकी सेवा करूंगा और अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे लाभ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जब तक परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर रखा है, मेरा खाना पीना नहीं, मेरा कपड़ा पहनना नहीं, मेरा रोटी का खाना नहीं, मेरे मकान बनाना का काम परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है। मेरे को परमेश्वर ने एक ही काम दिया है कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक मैं यीशु मसीह की सेवा करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस शाम के समय में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप मसीह के लिए जिएं, मसीह के लिए आप चलें, मसीह के लिए आप बोलें, मसीह के लिए आप अपना जीवन को हालेलुया दुनिया के सामने आप प्रकट कर सकें। मेरे प्रियो, अगर आप पौलुस के जीवन को देखें, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पौलुस ने सेवकाई में इतना मेहनत किया मेरे प्रियो। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि सेवा की यात्रा में जिस नाव में वे जाता था वो नाव टूट जाती थी। मेरे प्रियो, कई जगहों में हमने पढ़ा है कि पौलुस को सांप ने भी काटा। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस ने खुद सेवकाई के अनुभव को महसूस करते हुए उसने इस प्रकार से कहा कि मैं भूखा रहना भी जानता हूँ और नंगे में भी रहना भी जानता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, तभी ये पौलुस इस प्रकार से कहता है, मेरा जीने का मकसद मसीह है और मेरा मरने के बाद मेरा लाभ है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मेरी बुलाहट और आपकी बुलाहट वो ये है कि हम उसकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और इसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से कहा है। मेरे प्रियो, उसने कहा, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आपकी कंडीशन कैसी है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप रो रहे हो सकता है कि आज आप अकेले हो सकता है कि आज आपके जीवन में कमी घटी से आप गुजर रहे हो। कई बार आपके कान में शैतान फुसफुसाकर कहेगा कि तुम एक पास्टर हो, तुम एक सेवक हो, तुम्हारी ऐसी हालात है, तुम सेवा करना बंद कर दो। कई बार आपके कानों में, आपके हृदय में नाना प्रकार की आवाज़ें सुनाई देंगी। लेकिन आज के शाम के समय में मैं आज आपको फिर से आगाह करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूँ, अपनी बुलाहट से कभी भी पीछे ना हटे। आपको प्रभु ने बहुत सी बड़ी सेवकाई दिया है, आपको आत्माओं को जीतना का सेवकाई दिया है। मेरे प्रियो, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है कि आप परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने वो काम दिया है जो काम परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस इस प्रकार से कहता है फिलिप्पियों 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, पौलुस एक बात जानता है,
जब तक मैं जीवित हूँ, अगर मैं सेवा करता रहूँगा, अगर मैं अपने बोझ को जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो सेवकाई को परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर मैं उसको लगातार करता रहूँगा, और अगर जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगे तो मुझे एक बात मालूम है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में आप जो कुछ बोएंगे परमेश्वर आपको वही देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस शाम के समय में आप प्रभु की सेवा में बढ़ते रहें, परमेश्वर के कामों में आप बढ़ते रहें, परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाते रहें, चाहे कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो, चाहे ऑनलाइन के द्वारा हो, चाहे फ़ोन के द्वारा हो। मेरे प्रियो, आप किसी न किसी तरीके से हालेलुया उसकी सेवा में लगातार बने रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका बोया हुआ वचन 100 गुना फल को लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे, जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे, मर्जी है तेरी यही, मर्जी है तेरी यही, भूलूं मैं तुझको नहीं, भूलूं मैं तुझको नहीं, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ मालिक तुम मेरे, ओ मालिक तुम मेरे। आइए प्रिय, अपनी आंखों को बंद करिए और आज के सुंदर जीवित वचन के लिए धन्यवाद करें। फिलिपियो 1 अध्याय और उसके 21 पद में जिस तरह परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, पवित्र आत्मा आज हमसे कहता है, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। अगर आज हम जीवित हैं तो प्रभु चाहता है हम पूरे संसार में, पूरे भारत में प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं। परमेश्वर भी जानता है कि आज हमारे लिए मृत्यु कितने फायदेमंद है, मृत्यु कितना लाभदायक है, क्योंकि उसमें दुख नहीं है, क्योंकि उसमें पीड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, और उस जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करें कि प्रभु आपका मर्जी पूरा करे, आपकी इच्छा पूरी करे। इसलिए आपकी उस जीवन के लिए हम धन्यवादित हैं जो हमें मसीह यीशु में हमें जयवंत करता है। खुदावन आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। और हमारे सारे प्रिय बहन भाइयों को, प्रत्येक हताश और निराश टूटे हुए लोगों के लिए जो अपनी सेवा को लेकर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए गंभीर है, प्यारे पिता आपकी सामर्थ और आपकी उत्साह उनकी जिंदगी में भर जाए। शुक्रिया खुदावन, सारी महिमा और आदर इज्जत आपको मिले यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए। जय